रिमोटॉयड आर्थराइटिस की एक टाइप है और इसको हड्डियों का बुखार भी कहा जाता है। रिमोटॉयड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून और इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव सिस्टम होता है जो मुख्तलिफ बीमारियों और वायरस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो मुख्तलिफ बैक्टीरिया और वायरसेस इजीली हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब हमारे इम्यून सिस्टम के हेल्दी सेल्स वीक हो जाते हैं तो डिजीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। रिमोटॉयड आर्थराइटिस में स्मॉल जॉइंट्स ज्यादा इफेक्ट होते हैं। रिमोटॉयड आर्थराइटिस में वीक इम्यून सिस्टम होने की वजह से बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे जॉइंट्स के ऊपर अटैक करते हैं और जॉइंट्स के सेल्स को, कार्टिलेज को और टिश्यूज को डैमेज करते हैं। रिमोटॉयड आर्थराइटिस में बैक्टीरिया हमारे स्मॉल जॉइंट्स को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एंकल, नी और फिंगर जॉइंट। रिमोटॉयड आर्थराइटिस में जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और स्टिफनेस वेयर किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है। रिमोटॉयड आर्थराइटिस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे स्मॉल जॉइंट्स को डैमेज करती हैं और जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और स्टिफनेस काज करती हैं। रिमोटॉयड आर्थराइटिस की कुछ और काज भी हो सकती हैं, जैसा कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंजरी या ट्रॉमे की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। इसके अलावा लिगामेंट डैमेज की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर, स्मोकिंग, अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करना, ओवरवेट और वीक इम्यून सिस्टम भी एक मेजर काज हो सकता है रिमोटॉयड आर्थराइटिस का। रिमोटॉयड आर्थराइटिस होने के बाद जॉइंट के अंदर पेन, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट स्टिफनेस होती है। रिमोटॉयड आर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। सीबीसी और ईएसआर परफॉर्म करवाया जाता है। सीबीसी और ईएसआर की मदद से हम ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। एक्सरे और एमआईआर की मदद से हम जॉइंट के क्लियर इमेज को देख सकते हैं और एक डायग्नोज बना सकते हैं। रिमोटॉयड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए और उसके साइन एंड सिम्टम्स को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एनाल्जेसिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं पेन को कम करने के लिए। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट्स के अंदर जॉइंट कार्टिलेज और मसल्स को दोबारा से रिपेयर करने के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और पेन को कम करने के लिए डेक्लोफेनेक सोडियम और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस, टेंडरनेस और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए प्रोक्सिकैम मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जिनको एनसेड्स कहा जाता है। रिक्सन, रोक्सिकैम, फेल्डन जो कि 10 to 20 mg इजीली फार्मेसी पे अवेलेबल होती हैं, जो कि दिन में 2 बार यूज की जाती हैं ताकि इन्फ्लेमेशन को, रेडनेस को, स्टिफनेस को काफी हद तक कम किया जा सके। पेन को कम करने के लिए डेक्लोफेनेक सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। डेक्लोफेनेक सोडियम एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। एटाफ्लेम, वोल्ट्राल, वोरन और डेक्लोफेनेक सोडियम जो कि 25 to 50 mg इजीली अवेलेबल होती हैं। ये मेडिसिन दिन में 2 बार यूज की जा सकती हैं ताकि जॉइंट्स पेन को काफी हद तक कम किया जा सके। रिमोटॉयड आर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। स्टेरॉइड्स में डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन शामिल है। ये दिन में 2 बार यूज की जा सकती हैं ताकि पेन की शिद्दत को कम किया जा सके। जॉइंट्स के अंदर जॉइंट कार्टिलेज और मसल्स डैमेज हो जाते हैं। इन जॉइंट्स, कार्टिलेज और मसल्स को दोबारा से रिपेयर करने के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। नैरोबियोन, पोलीबियोन, बिकोजाइम और वाइडेलाइन मल्टीविटामिन के तौर पर यूज की जा सकती हैं। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है रिमोटॉयड आर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को कम करने के लिए। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट बेसिकली जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करते हैं। ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें।